अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आपको एक स्टोरी बताते हैं। कराची एयरपोर्ट पर हेल्थ का जो स्टाफ होता है उसमें बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज जो हमारा वफाकी इदारा है उसका अमला एयरपोर्ट्स पर तैनात होता है, और उसके साथ साथ कराची एयरपोर्ट पर महकमा सेहत सिंध की जानिब से भी जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त अपना अमला तैनात किया गया था, जिनमें डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ जो था वहाँ पर मौजूद था। और उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी यही थी कि वो कोविड-19 की स्क्रीनिंग करें, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ममालिक से दुनिया भर से पाकिस्तानी या तो वापस आ रहे होते हैं या गैर मुल्की वहाँ पर आ रहे होते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग करना उनका मकसद था कि कोई भी मुतादी बीमारी खुदा न खास्ता ऐसी ना हो कि अगर उन्हें हो और पता न चले और फिर वो आके सोसाइटी में बाकी लोगों को भी वो बीमारी फैलाएं। तो पिछले कई साल से ये काम स्मूथली चल रहा है, लेकिन अब इतलात ये हैं, ज़राए ने हमें ये बताया है कि बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले और महकमा सेहत सिंध के अमले में कशीदगी पाई जा रही है गुज़िश्ता कई रोज़ से। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर जो उनका नया इंचार्ज आए हैं उनकी तरफ से और उनके कुछ अमले की तरफ से सूबाई महकमा सेहत सिंध के लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। ऐसे कई वाक़यात वहाँ पर हुए हैं जिसमें उनके साथ बदसलूकी हुई है, बदतमीज़ी हुई है। और एक वाक़या ऐसा भी उसमें सामने आया है कि एक ख़ातून डॉक्टर के साथ भी बदतमीज़ी की गई है, और उन्हें उनकी शिकायत है कि उन्हें हिरासत करने की कोशिश भी की गई है। तो ये सूरत हाल ऐसी है जिससे महकमा सेहत सिंध का जो अमला है वो परेशानी का शिकार हो गया है और उनमें बहुत बेचैनी पाई जाती है। और ये जो कंप्लेंट्स हैं उन्होंने ये शिकायत बाकायदा तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध में तहरीरी तौर पर जमा करवा दी हैं। और ये जो इल्ज़ामात हैं बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले पर, ये इल्ज़ाम उन्होंने अपनी तहरीरी दरख्वास्त में लगाया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे साथ कई मौक़े पर बदसलूकी हुई है और कई मौक़े पर हमारे साथ बदतमीज़ी की गई है। और उस पर उन्होंने लिखा है कि जी वो बहुत दिल बर्दाश्ता हैं, और उन्होंने सेक्रेटरी सेहत सिंध से ये मुतालबा भी किया है कि इस वाक़े पर तहकीकात भी करवाई जाएँ, और ना सिर्फ तहकीकात करवाई जाएँ बल्कि वफाकी जो वजारत सेहत है उसके अमले से बात की जाए, उनके अफसरान से बात की जाए, और जो ज़िम्मेदार अमला है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। तो ये सूरत हाल तशवीशनाक है। बहरहाल इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए, और हेल्थ के ही लोग हैं दोनों तरफ से। और वहाँ पर जो है उसमें शिकायत में एक ये भी जिक्र किया गया कि बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का अमला जो है वो महकमा सेहत सिंध के अमले पर गैर ज़रूरी तौर पर दबाव डालता है, और कई 2 हवाले ऐसे भी दिए हुए हैं कंप्लेन में कि उन पर एक जगह पर साइन करने के लिए भी दबाव उन पर डाला गया। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर मुर्तज़ा शाह साहब ने। डॉक्टर मुर्तज़ा शाह साहब डायरेक्टर हैं बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान के। हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा शाह साहब। मुर्तज़ा शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। हमारे पास ये इतलात हैं, और महकमा सेहत सिंध के अमले ने शिकायत भी भेजी है हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध को, और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि आपका जो अमला है वो उनके साथ बदसलूकी करता है, बदतमीज़ी करता है, और एक मौके पे ख़ातून को हिरासत करने का भी इल्ज़ाम है, और प्रेशर डालने का भी इल्ज़ाम है। तो आप क्या समझते हैं, ये किस हद तक दुरुस्त बात है? अब ऐसे तो नहीं हो सकता। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो स्टाफ काम कर रहा है वो वेल ट्रेंड और होता है, वो किस तरह है, क्योंकि एक तो पूरी एयरपोर्ट मॉनिटरिंग हो रही है थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग, तो किस तरह कोई किसी से मिसबिहेव कर सकता है? डॉक्टर के साथ किस तरह मिसबिहेव कर सकता है? मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और दूसरी बात, जो बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज है, बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का सोल मैंडेट है पॉइंट ऑफ एंट्री पूरे पाकिस्तान की, जिसमें एयरपोर्ट्स आ गए, जिसमें लैंड क्रॉसिंग आ गए और सी पोर्ट्स आ गए। ये फेडरल एंटिटी है एयरपोर्ट्स, और ये सोल जो रोल है वो बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का है इसमें ना। इसमें जो जब कोविड आया था तो अब तो कोई पेंडेमिक नहीं, कोविड आया था तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हर पॉइंट ऑफ एंट्री पे, जैसे लाहौर एयरपोर्ट हो गया, इस्लामाबाद हो गया। इस्लामाबाद से हमने पैदल से डॉक्टर स्टाफ मिला था, और लाहौर से पंजाब को भी नहीं। वो सारे बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के जो हेल्थ ऑफिसर होते थे एक अंडर काम करते थे, ताकि एक ही डायरेक्शन में काम हो उनके लिए ना, एक ही तरीके से काम। ये सिंध गवर्नमेंट में कराची एयरपोर्ट पे सिर्फ पैरेलल 2 डिपार्टमेंट चल रहे थे,
तो वो शायद मुझे एयरपोर्ट एम्बेसडर करने की तो पैरेलल 2 डिपार्टमेंट, एक सिंध गवर्नमेंट का और एक हमारा, तो इस तरह मतलब हो नहीं सकता कि पैरेलल 2 डिपार्टमेंट चले हेल्थ के। तो डॉक्टर तो मुर्जा शाह sole साहब, department ये है। बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट की होगी ना, तभी तो सिंध गवर्नमेंट ने आपको अमला दिया होगा आपके हेल्प करने के लिए। तो फिर आपने मांगे क्यों थे लोग, अगर आप अकेले वो सारे काम निपटा रहे थे, माशाल्लाह संभाल रहे थे, आप लोगों की कैपेसिटी अगर इतनी थी, तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से क्यों बंदे मांगे थे आप लोगों ने? हमारा जो, मैं दूसरी प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, कराची की नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो हमारा जो कांटेक्ट होता है ना, वो IHR फोकल पर्सन के साथ होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनली फोकल पर्सन पाकिस्तान में हर प्रोविंस का एक फोकल पर्सन होता है। जहाँ पे भी हमारी पॉइंट ऑफ एंट्री पे कोई सस्पेक्ट केस आ जाता है किसी भी हवाले से, अभी जैसे 2 दिन पहले मॉन्की पॉक्स के सस्पेक्ट आए थे, तो हमने जो सा है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फोकल पर्सन था उससे कांटेक्ट किया और अपनी एम्बुलेंस में उन्होंने जो हॉस्पिटल बताई वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करवाया, ठीक है। और फिर वो नेगेटिव हो गए, वो अपने अपने घर को चले गए। ये एक सिस्टम है, तो ठीक है, रेफरल मैकेनिज्म इसको कहते हैं, ये एक सिस्टम होता है। ये तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन फिजिकली जब वहाँ स्टाफ पोस्टेड है हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से, आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी वो है डोमेन है आपका सोली, तो फिर वहाँ स्टाफ क्यों मांगा गया था, वहाँ पे क्यों वो लोग रखे गए थे, क्यों वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे? मेरा सवाल ये आपसे। कोविड के दौरान आया होगा, मगर हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं। मतलब आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध ने जबरदस्ती करके बंदे अपने रख दिए थे वहाँ पे? ये मुझे नहीं पता, ये मुझसे पहले कोविड में आए होंगे हेल्प करने के लिए। बहरहाल अब जो जरूरत हमें नहीं है इसकी स्टाफ की और हेल्प की। अच्छा डॉक्टर साहब, चले इस पे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं है, तो उसका तो एक तरीका कार है ना। अब आप जबानी कलामी आपके, मतलब कोई भी किसी का जाती मुलाजिम तो है नहीं ना, घर का नौकर है कि आप बोलेंगे कि जी चलें जी आज से आपकी छुट्टी हो गई, फारिग हैं आप यहाँ से और चले जाएं। तो आप भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ये भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए ना, या होता है एक प्रोटोकॉल? क्या होता है उसका? कोई लेटर लिखना होगा आपको? मैंने एक लेटर लिख दिया है ना, मैंने रोका किसी को थोड़ी। आपने लेटर लिख दिया? मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? वो आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, मैंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है सेक्रेटरी हेल्थ को। अच्छा, तो जब तक वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, उसकी अप्रूवल होती है, तब तक वहाँ पे वो लोग काम कर सकते हैं, उसके बाद फिर? हाँ, मैंने किसी को रोका थोड़ी, मैंने तो अपनी एक रिक्वेस्ट भेजी है। अच्छा राइट, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है। हमें जो उनकी फिलहाल जरूरत नहीं है, वो जो भी डॉक्टर स्टाफ हैं किसी और हॉस्पिटल में, किसी और डिस्पेंसरी में अपनी सर्विस अंजाम दे सकते हैं ना, हमें जरूरत है। अच्छा डॉक्टर मुर्जा शाह साहब, ठीक है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, आपको चाहिए नहीं चाहिए आप उनको बता दें, लेकिन ये बताइए कि बदतमीजी क्यों हुई वहाँ स्टाफ के साथ, उनको हिरासा क्यों किया गया वहाँ पर, उनसे जबरदस्ती क्यों प्रेशराइज करके मुख्तलिफ साइन लेने की कोशिश की जाती है उनसे? तो एक लेटर इशू हुआ था, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं ना, तो वो तो रिसीव करवाते हैं ना एक दूसरे को, वो लेटर था। फिर उसमें क्या ऑफिशियल लेटर जो ऑफिस में जाएगा, तो वो जो भी ऑफिशियल पर्सन होगा उसे रिसीव करना होता है ना। अच्छा, वहाँ कोई बदतमीजी हुई किसी के साथ डॉक्टर साहब? नहीं, मेरी नॉलेज में कोई बदमजगी वहाँ पे नहीं हुई, कोई बदतमीजी नहीं हुई, खातून डॉक्टर को कोई हिरासा करने की कोशिश नहीं हुई? नहीं, मेरी नॉलेज में इस तरह कैसे हो सकता है? आप इन सारे इल्जामात की तरदीद करते हैं? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुर्जा शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। मुर्जा शाह साहब डायरेक्टर हैं बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के, और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो आपके सामने है, बाकी जो हक़ाइक़ थे वो भी हमने आपको बता दिए। हमने रब्ता करने की कोशिश की थी जो कंप्लेनेंट हैं उनसे, कि डायरेक्टली उनसे भी बात हो जाए, लेकिन उन्होंने उससे माज़रत की है, जो कि वो गवर्नमेंट के एक प्रोसीजर में और सिस्टम में उन्होंने माज़रत की कि जी हम मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने तहरीरी कंप्लेन भेजी है हेल्थ डिपार्टमेंट को, उसकी एक कॉपी हमारे पास ज़रूर मौजूद है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपको बताते हैं कि माहौलियात को किस तरह से तबाह किया जा रहा है, हमारे माहौल को, इर्द गिर्द की चीज़ों को।